हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपका तैयारी बहुत ही बेहतर तरीक़ा से चल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम देख लेते हैं 50 एमसीक्यू प्रश्न चक्रवाता और तूफ़ान, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो चलिए दोस्तों, चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम कर रहे हो, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें एक ना एक प्रश्न चक्रवाता और तूफ़ान से देखने को मिलता ही है। तो चलिए, आज बिना समय को गँवाए हुए हम स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न कि चक्रवाता शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो किस भाषा के शब्द से हुआ? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ग्रीक शब्द से हुआ है। तो चक्रवाता शब्द का जो उत्पत्ति हुआ वो ग्रीक शब्द से हुआ है, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, आज का दूसरा नंबर प्रश्न, चक्रवाता के केंद्र में किस प्रकार का वायुदाब होता है? तो किस प्रकार का वायुदाब होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, निम्न वायुदाब होता है। चक्रवाता के केंद्र में निम्न वायुदाब होता है। तो चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा आज का तीसरा नंबर प्रश्न, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवाता की हवाओं की दिशा क्या होती है? तो उत्तरी जो गोलार्ध में चक्रवाता होती है उसकी दिशाएं क्या होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घड़ी की सुई के विपरीत, यानी कि एंटी क्लॉक बाई, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा, दक्षिण गोलार्ध में चक्रवाता की हवाओं की दिशा कैसी होती है? तो कैसा होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के अनुकूल, क्लॉक वाई हो जाएगा। और हम ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, घड़ी की सुई के अनुकूल। चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं, पांचवें नंबर प्रश्न, चक्रवाता के भी चक्रवाता के बिल्कुल शांत मध्य भाग में क्या कहा जाता है? जो मध्य भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे चक्रवाता की आंख कहा जाता है। जो चक्रवाता होता है उसे चक्रवाता की आंख कहा जाता है, जो बीच वाला भाग होता है। तो चलिए, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का छठा नंबर प्रश्न, प्रति चक्रवाता के केंद्र में कैसा दाब होता है? जो प्रति चक्रवाता के केंद्र में कैसा दाब होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उच्च दाब होता है। तो इसका उच्च दाब होता है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए, आज का ये रहा सातवां नंबर प्रश्न, चक्रवाता की आंख का औसत व्यास कितना होता है? तो कितना होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 65 किमी हो जाएगा, 10 से 65 किमी हो जाएगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये रहा आज का आठवां नंबर प्रश्न। प्लीज आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो ये रहा आज का आठवां नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बल चक्रवाता की हवाओं को घूमने के लिए जिम्मेदार होता है? तो कौन सा बल होता है? तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, कोरियोलिस बल होता है। कोरियोलिस बल होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भूमध्य रेखा पर चक्रवाता क्यों नहीं बनती? तो भूमध्य रेखा पर चक्रवाता क्यों नहीं बनता, इसका कोई क्या कारण है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि वह कोरियोलिक बल शून्य होता है, जिसकी वजह से ही भूमध्य रेखा पर चक्रवाता नहीं बनती है। तो याद रखिएगा दोस्त। चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये आज का 10वां नंबर प्रश्न, उष्णकटिबंधीय चक्रवाताओं के बनने के लिए समुद्र की सतह का न्यूनतम तापमान कितना डिग्री होना चाहिए? तो वो 27 डिग्री होना चाहिए। कितना? 27 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, 27 डिग्री होना चाहिए। चलिए, ये आज का 11वां नंबर प्रश्न, चक्रवाताओं को ऊर्जा मुख्य रूप से कहाँ से मिलता है? तो कहाँ से मिलती है? सघन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है, सघन की गुप्त ऊष्मा से मिलता है। ऑप्शन नंबर एक के साथ चलेंगे, सघन की गुप्त ऊष्मा से मिलता है। चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा 12वां नंबर प्रश्न, जब चक्रवाता जमीन पर पहुंचता है और उसकी ऊर्जा कम होने लगती है तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इसका? तो इसे लैंडफॉल कहा जाता है, इसे लैंडफॉल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लैंडफॉल हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न को देख लेते हैं। टी स्केल का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो किसे मापने के लिए क्या किया जाता है? तो चक्रवाता को दोस्तों, चक्रवाता की शक्ति की तीव्रता जो होती है उसे मापने के लिए टी स्केल का उपयोग किया जाता है।
प्रश्न ऐसे भी बन जाता है कि चक्रवाता की शक्ति तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो इसे टी स्केल का उपयोग से नापा जाता है, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। प्रति चक्रवाता में हवाओं की दिशा उत्तरी गोलार्ध में कैसी होती है? तो कैसा होता है उत्तरी गोलार्ध में? घड़ी की सुई के विपरीत होता है, घड़ी की सुई के अनुकूल होता है, या पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा घड़ी की सुई की अनुकूल। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। ये आज का 5वां नंबर प्रश्न, सॉरी दोस्तों 15वां नंबर प्रश्न। चक्रवाता के आने पर मौसम में क्या बदलाव दिखाई देता है? तो क्या बदलाव दिखाई देता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेज हवाओं के साथ भारी मूसलाधार बारिश होता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि एग्जाम में बहुत बार ये सब प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज का अगला नंबर प्रश्न। कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में आने वाली चक्रवातों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसे हरिकेन कहा जाता है। तो इसे हरिकेन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। कैरेबियन सागर और मैक्सिको की खाड़ी में जो आने वाली चक्रवाता है उसे कहा जाता है, तो उसे हरिकेन कहा जाता है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। चीन सागर और प्रशांत महासागर में उठने वाली तूफानों को किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो इसे टाइफून के नाम से जाना जाता है। तो टाइफून के नाम से जाना जाता है, इसे भी याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, टाइफून। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टाइफून। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, अब आज का 17वां नंबर हो गया। 18वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिमी तट पर आने वाली उष्णकटिबंधीय चक्रवाता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिली विल हो जाएगा, जो कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पश्चिम तट पर आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवाता है, उसे बिली विल कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक ही साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। मुख्य रूप से अमेरिका यूएसए के मैदानी भागों में आने वाली सबसे विनाशकारी और छोटे आकार की चक्रवाता को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा टॉर्नेडो। टॉर्नेडो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा टॉर्नेडो। टॉर्नेडो की तीव्रता को मापने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो इसका हो जाएगा फुजीता स्केल हो जाएगा। फुजीता स्केल ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। फुजीता स्केल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। ये आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो प्लीज दोस्तों, आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहले बार आए हैं तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये आज का 21वां नंबर प्रश्न। हरिकेन की गति की तीव्रता को वर्गीकृत करने के लिए किस स्केल का उपयोग किया जाता है? तो किस स्केल का किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरिस इम्पसन स्केल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फरिस इम्पसन स्केल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये रहा फिलीपींस में आने वाली चक्रवाताओं को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है दोस्त? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगु। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगुइयो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगुइयो। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। टोर्नेडो एली मुख्य रूप से किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। यूएसए हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्त। ये रहा आज का 24वां नंबर प्रश्न। हिंद महासागर में आने वाली तूफानों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो इसे चक्रवाता कहा जाता है। तो दोस्त ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, चक्रवाता। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, चक्रवाता कहा जाता है। तो इसको कहने की बात नहीं। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश
टाइफून से सबसे अधिक प्रभावित है? कौन सा देश है दोस्तों? तो जापान और फिलीपींस है। जापान और फिलीपींस है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। जापान और फिलीपींस हो जाएगा राइट ऑप्शन। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि कुछ वीडियो में कमी नजर आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट में बताइए हमें, ताकि हम उस वीडियो को अगली वीडियो जब बनाए तो उसमें उस कमी को हम दूर कर सकें। और ये आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज कमेंट में बताइएगा कि हाँ वीडियो कैसा था। दोस्तों हमें बहुत उम्मीद रहता है कि आप लोग कमेंट कीजिएगा, ताकि वीडियो कैसा हो लगा आपको देखने में। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न को देख लेते हैं। समशीतोष्ण चक्रवाता मुख्य रूप से किन अक्षांशों के बीच बनते हैं? तो किस अक्षांशों के बीच बनता है दोस्तों? तो इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 डिग्री से 65 डिग्री तक जो होता है दोस्तों यहाँ बनता है चक्रवाता। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवाताओं की गति आमतौर पर किससे होता है? किस और होता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पूरब से पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, पूरब से पश्चिम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा आज का। वन चक्रवाता मुख्य रूप से कहाँ देखा जाता है? तो कहाँ देखा जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उच्च अक्षांश और तटीय क्षेत्र में। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा टाइफू। टाइफू किस देश में टाइफून का स्थानीय नाम है? कहाँ है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जापान में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा जापान में। टाइफू का टाइफून कहा जाता है, स्थानीय नाम है तो जापान में इसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे। किस प्रकार के चक्रवाताओं को अग्रभाग का नाम का निर्माण होता है? तो किस कहा जाता है? किस प्रकार के चक्रवाताओं को में अग्रभाग का निर्माण होता है? तो किस में होता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। समशीतोष्ण चक्रवाता में, जो समशीतोष्ण चक्रवाता होता है उसमें होता है अग्रभाग का निर्माण। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। ये रहा। भारत में चक्रवाताओं की निगरानी और चेतावनी जारी करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होता है? तो कौन सा होता है दोस्त? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आईएमडी होता है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो होता है वो होता है आईएमडी होता है, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग होता है। तो याद रखेंगे दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। हिंद महासागर में, हिंद महासागर फिर से देख लेते हैं दोस्तों। हिंद महासागर क्षेत्र के देशों द्वारा चक्रवाताओं के नामकरण की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? तो किस वर्ष से हुआ था? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2004। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। 2004 में हुआ था जो हिंद महासागर के क्षेत्र में चक्रवाता आया था, उसका शुरुआत जो हुआ था 2004 से हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ऐसे जो प्रश्न कब से हुआ है, किस सागर का क्या नाम है, ये सब बहुत बार पूछा हो चुका है दोस्तों। तो आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार देख के जाइएगा। एक ना एक प्रश्न आते ही आते हैं, तो जरूर देखने को आपको मिलेगा एग्जाम में। तो ये राज का 33वां नंबर प्रश्न। वर्तमान में उत्तरी हिंद महासागर में चक्रवाताओं के नाम तय करने के लिए पैनल में किसे देश शामिल है? तो पैनल में कितने देश शामिल है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 13 देश है जो कि चक्रवात में शामिल है। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत का कौन सा तट चक्रवाताओं से को सबसे अधिक प्रभावित है? भारत का दोस्त, भारत का पूछा जा रहा है, इसमें ध्यान देना कि भारत का कौन सा तट चक्रवाता से सबसे अधिक प्रभावित है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी तट। जो पूर्वी तट है उसमें, जो पूर्वी तट है जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से होता है, वो उससे पूर्वी तट जो सबसे ज्यादा प्रभावित है वो राज्य उड़ीसा तट है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में अधिक चक्रवात क्यों आता है? इसका कारण क्या है दोस्त?
कि अरब सागर की तुलना में बंगाल की खाड़ी में ज्यादा चक्रवात आती है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बंगाल की खाड़ी का तापमान और सतह का गर्मी अधिक होता है दोस्तों। इसका जो है दोस्तों पूर्वी घाट का जो बंगाल की खाड़ी का जो तापमान है दोस्तों, उसमें गर्मी के कारण ही चक्रवात उसमें बंगाल की खाड़ी में अधिक मात्रा में आता है, तो याद रखिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चक्रवाता के कारण समुद्र के पानी का स्तर अचानक बहुत ऊपर उठ जाता है और तटीय इलाकों में बाढ़ आ जाती है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे दोस्तों स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है, स्टॉर्म सर्ज कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आईएमडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आईएमडी का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो चक्रवाता की चेतावनियों जारी करता है? तो कहाँ है? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, नई दिल्ली में। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ चलेंगे, नई दिल्ली, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। चक्रवाता के चेतावनी के संदर्भ में ऑरेंज अलर्ट का क्या अर्थ होता है? क्या अर्थ होता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तैयार रहते हैं दोस्तों, तैयार। ऑप्शन नंबर बी होता है। चलिए इसका राइट ऑप्शन बी होगा। चलिए अब अगला नंबर प्रश्न ये रहा 39 नंबर प्रश्न। चक्रवाता की सबसे खतरनाक चेतावनी श्रेणी कौन सी है होती है जिसके लिए रेड अलर्ट जारी किया जाता है? तो कौन सा होता है दोस्तों? तो इसका जो होता है चौथा चरण होता है, चौथा चरण। ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर डी के साथ चलेंगे। दोस्त अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर देना दोस्त। बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो को बनाने में, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लेना दोस्त। क्या ही जाता है दोस्त, थोड़े पैसा देना पड़ता है सब्सक्राइब करने के बदले। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि नहीं किया तो प्लीज़ आप कर लीजिए दोस्त, बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूँ दोस्त, प्लीज़ कर लीजिएगा। चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्त। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं। भारत में आपदा प्रबंधन के लिए जमीन स्तर पर राहत कार्य करने वाली मुख्य कोर्स कौन सी है? तो कौन सा हो जाएगा दोस्त? इसका राइट ऑप्शन एनडीआरएफ दोस्तों, एनडीआरएफ हो जाएगा, एनडीआरएफ राष्ट्रीय आपात प्रक्रिया बल जो है वो काम करता है, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। उड़ीसा तट पर 1999 में आया सुपर साइक्लोन किस श्रेणी का अर्थ है? किस श्रेणी का था? तो कौन सा श्रेणी का था दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पांचवा श्रेणी का, विनाशकारी था दोस्तों, विनाशकारी उड़ीसा के लिए बहुत है, जो बंगाल की खाड़ी की तरफ बहुत चक्रवाती तूफानें आती है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, ये रहा कि चक्रवाताओं का नामकरण करते समय मुख्य नियम क्या होता है? तो क्या होता है दोस्त? तो इसका जो होता है दोस्त नाम छोटा दोस्त, नाम छोटा और सम्मानजनक और गर्विवादास्पद होना चाहिए दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है जो कि वैश्विक स्तर पर चक्रवाताओं के डेटा को संभालता है? तो कहाँ है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं, ये राज का अगला नंबर पर 44वां नंबर प्रश्न है कि तटीय क्षेत्र में कौन सा वन जो है दोस्तों चक्रवाता और स्टार्म सर्ज पर प्रभाव को कम करने में प्राकृतिक दीवार का काम करता है? तो कौन क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैंग्रोव वन दोस्तों, मैंग्रोव वन। दोस्तों मैंग्रोव वन जो है कि मैंग्रोव वन के कारण ही दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा बनता है, इसलिए सुंदरीबन का जो निर्माण होता है वो उड़ीसा में। याद रखेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं। उपग्रह चित्रों में चक्रवाता की पहचान मुख्य रूप से किस आकार से होती है? तो किस आकार से होता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सपिलाकार या सिम्पलिंग जैसे बादलों के पैटर्न से होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न ये रहा दोस्तों 46वां नंबर प्रश्न। दोस्तों लास्ट तक वीडियो के बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। तो चक्रवाता के आने से पहले वायु दाब मापी
वायुदाब मापी के परे में क्या बदलाव आता है? तो क्या बदलाव आता है दोस्त? जब चक्रवात आने वाले रहता है दोस्तों, तो उसके पहले जो कुछ बदलाव आता है तो वो क्या आता है? तो पारा अचानक तेज से नीचे की ओर गिर जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पारा अचानक जो है दोस्तों तेजी से नीचे की ओर गिर जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। प्रति चक्रवाता की स्थिति में मौसम कैसा होता है? तो मौसम कैसा होता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साफ स्थिति और सुहावन। जो ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न देख लेते हैं दोस्त, ये रहा। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे दोस्त, ऑप्शन नंबर बी के साथ चलेंगे। भारत के प्रधानमंत्री होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय जो होता है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण के अध्यक्ष होता है कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं, तो याद रखिएगा वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों, ये रहा। 1949 चक्रवाता के केंद्र के ठीक बाहर का हिस्सा जहां सबसे तेज हवा और सबसे भारी बारिश होने होती है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाता है दोस्त? तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आई बल जो हो तो आई बल हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए के साथ चलेंगे दोस्तों। ये आज का 50वां नंबर प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए आप लोग कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवाताओं की औसत गति कितनी होती है? कितना होता है दोस्त? तो इसका 120 हो जाएगा, प्रति 120 किमी प्रति घंटा से अधिक होता है दोस्तों चक्रवाता तीव्रता के आधार पर। तो ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। ये था कुछ 50 प्रश्न इंपॉर्टेंट। तो प्लीज वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे पहले बार आए थे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्त। थैंक यू, धन्यवाद।